स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की लाइंस एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स। सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप अपने रजिस्टर खोलो क्योंकि मेथड्स एनसीईआरटी से थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं मेरे, तो सामने चेक करेंगे सारे क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 6 कह रहा है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू पॉइंट 5 2 -4। तो वो जो ए पॉइंट हम लेते हैं वो है 5 2 -4 विच इज पैरेलल टू अ वेक्टर दिस। तो बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, सो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, ओ ए, यानी ए वेक्टर जो हम लेते हैं वो आपके पास हो गया 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। सो वेक्टर इक्वेशन r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b। तो r इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर आपके पास है 3i प्लस 2j माइनस 8k। ये हो गई क्या वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन ये होती है x माइनस x1 अपॉन a इज y माइनस y1 अपॉन b इज z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। इसको हम लेते हैं ai प्लस bj प्लस ck। तो abc यानी drs कितने हो गए 3 2 एंड माइनस 8। तो इक्वेशन क्या बनी x माइनस 5 अपॉन 3 इज y माइनस 2 अपॉन 2 इज z प्लस 8 अपॉन z प्लस 4 अपॉन 8 इक्वल टू लैम्डा। ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन। पहला तो क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लेट माइनस 8 क्लियर है सबको ये पहले तो। सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाओ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस। वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। वेक्टर इक्वेशन ए पॉइंट आपको दिया हुआ है -1 0 2, बी पॉइंट दिया है 3 4 6। सो इससे स्मॉल ए वेक्टर माइनस आई प्लस 2k, बी वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 6k। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना हुआ, सब्ट्रैक्ट करो 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। इक्वेशन क्या होती है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। सो r इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। 4 कॉमन ले लो, माइनस i प्लस 2k प्लस म्यू टाइम्स i प्लस j प्लस k। 4 कॉमन ले लिया तो डायरेक्शन रेशियोज आ गए 1 1 1। क्लियर। तीसरे एग्जाम्पल, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस। एक मिनट मैंने शायद मिस कर दिया, क्वेश्चन क्या है पूरा बताना। इसमें निकालना है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, मिस कर दिया मैंने गलती से। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। सो कार्टेशियन इक्वेशन को आपको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन टू वेक्टर कैसे कन्वर्ट करते हो, एक्स वाई और z निकाल लेते हो। इक्वेशन है x प्लस 3 अपॉन 2 इज y माइनस 5 अपॉन 4 इज z प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा। तो आपके पास यहां से x आ गया 2 लैम्डा माइनस 3, y आ गया 4 लैम्डा प्लस 5, z आ गया 2 लैम्डा माइनस 6। एक्स वाई जेड निकालने के बाद आप निकाल दो r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आपके पास आया 2 लैम्डा माइनस 3 आई कैप प्लस 4 लैम्डा माइनस प्लस 5 जे कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 के कैप माइनस 3i प्लस 5j माइनस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 4j प्लस 2k। ये आ गया आपके पास वेक्टर इक्वेशन। क्लियर। तरीका बताया था ये लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कैसे करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस। ये तो होगा आपकी बुक में।
बुक में थोड़ा सा फर्क है कि नई और पुरानी बुक के हिसाब से है। सो ये आर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस गिवन है, इसमें आपको एंगल निकालना है। तो दोनों इक्वेशंस गिवन है, एंगल जो वेक्टर्स लाइंस के बीच में होता है वो उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में होगा। तो B1 जो हो गया वो हो गया I प्लस 2J प्लस 2K, B2 जो हो गया वो हो गया 3I प्लस 2J प्लस 6K। दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा क्या होता है, B1 डॉट B2 मॉड में लेते हो अपॉन मॉड ऑफ B1 इंटू मॉड ऑफ B2। सो 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 2 प्लस 36, 9 प्लस 4 प्लस 36। तो ये आया 12 4 16 19, 19 अपॉन 3 और ये 7, 19/21। सो थीटा कितना हुआ, कॉस इनवर्स 19/21। ठीक है, समझ में आ गया ये। अगला, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। तो सबसे पहले चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स 1 है, कोफिशिएंट्स 1 है और डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन भी नहीं है। तो इधर भी पहले वाले का पैरेलल वेक्टर हो गया 3i प्लस 5j प्लस 4k, या dr से कर लो डायरेक्ट। डायरेक्शन रेशियोज फर्स्ट वाले के कितने हो गए, 3 5 4। इसको क्या लेते हो, a1 b1 c1। और डायरेक्शन रेशियो सेकंड वाले के कितने हो गए, 1 1 2। इसको आप क्या लेते हो, a2 b2 c2। अब cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हो। cos थीटा का फॉर्मूला dr की टर्म्स में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वैल्यू डालो, 3 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 प्लस 25 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4। 8 9 10 11 11 5 16 अपॉन ये हुआ 50, ये कितना हुआ, रूट 6। 16 अपॉन रूट ऑफ कितना हुआ, ये 5 रूट 2 और यहां से रूट 2 10 रूट 3, तो 8 अपॉन 5 रूट 3। सो थीटा हुआ कॉस इनवर्स 8 अपॉन 5 रूट 3। क्या ये समझ में आता है बेटा। अगला, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले चेक करो क्या पैरेलल लाइंस तो नहीं है। 1 1 2 1 -1 1 3 -5 4, दोनों के dr सेम नहीं है शॉर्टेस्ट, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल लाइंस नहीं है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड में डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। याद है बात ये, वैल्यूज लिखो। a1 ये है i प्लस j, a2 ये है 2i प्लस j माइनस k, b1 2i माइनस j प्लस k, b2 3i माइनस 5j प्लस 2k। जो चाहिए a2 माइनस a1 चाहिए, ये हो गया i कैप माइनस k कैप। b1 क्रॉस b2 चाहिए, i j k, a2 माइनस a1 था ना, i j k 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 2। सो i कैप इंटू माइनस 2 प्लस 5 3 माइनस j कैप इंटू 4 माइनस 3 1 प्लस k कैप इंटू माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7। तो ये आया 3i माइनस j
-7k। ठीक है, अब आप क्या करोगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 करो, i वाला i से 3 प्लस 3 प्लस 14 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये 1 था, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 प्लस 49, तो 10 रूट 59। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब इसमें देखो ये दोनों सेम है, डायरेक्शन रेशियोज सेम है, सिंस डायरेक्शन रेशियोज आर सेम, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। बात नहीं बेटे, लाइंस पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस में फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ b। ऊपर वाले का क्या लेते हो, मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, a2 माइनस a1 क्रॉस b का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b। तो सबसे पहले a1 आपके पास है i प्लस 2j माइनस 4k, a2 आपके पास है 3i प्लस 3j माइनस 5k, b1 आपके पास है 2i प्लस 3j प्लस 6k, b2 आपके पास है 2i प्लस 3j प्लस 6k। इसको b ही लिख लो क्योंकि दोनों का b सेम है। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालो, वो आ गया 2i प्लस j माइनस k, a2 माइनस a1। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, a2 माइनस a1 क्रॉस दिस, तो पहले क्रॉस निकालना पड़ेगा, a2 माइनस a1 क्रॉस b, ये हुआ i j k, a2 माइनस a1 के कोएफिशिएंट्स 2 1 माइनस 1 और b के 2 3 6। क्रॉस प्रोडक्ट करो, i कैप इंटू 6 प्लस 3 9 माइनस j कैप इंटू 12 प्लस 2 14 प्लस k कैप इंटू 6 माइनस 2 4। यही होगा। अब इसका मॉड कितना हुआ, डिस्टेंस आ गया मॉड ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ b। क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 196 प्लस 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ b का मॉड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36। ऊपर कितना हुआ, 206 212 212 और 81, 212 और 81 293। सो 293 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक के साथ मैच नहीं होंगे शायद, तो प्लीज वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं सबने, कोर्स में सारे हैं। शो दैट द 3 लाइंस विद डी आर्स दिस 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 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो तीनों के डी आर्स, सो डी आर्स फर्स्ट के, डी आर्स फर्स्ट के, इसको मैंने नाम दे दिया A1 B1 C1। ये गिवन है 12/13 कॉमा माइनस 3/13 कॉमा माइनस 4/13। रेशियोज हैं, डायरेक्शन कोसाइंस है। चलो डायरेक्शन कोसाइंस है, मतलब ये आपको L1 L2 L3 दे दिए। इसी तरह से DCs सेकंड के, मतलब L2 L1 M1 N1, सॉरी L2 M2 N2, ये कितने हो गए 4/13 12/13 3/13।
डायरेक्शन कोसाइंस थर्ड के L3 M3 N3 ये आपको दे दिए 3/13 -4/13 12/13। अब तीनों में क्या करो, L1 L2 डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0, तभी परपेंडिकुलर होंगे। सो निकालो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू 3/13। सॉल्व करके ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसी तरह से, इसका मतलब लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। इसी तरह से L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस M3 M1 ये भी सॉल्व करके 0 आ जाएगा। इसका मतलब लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3। सिमिलरली L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस 2 3 M1 M3 L1 L3 M1 M3 N1 N3 ये भी क्या आ जाएगा 0। अच्छा N लिख दिया उसकी जगह मैंने, सॉरी। ये भी क्या आना चाहिए 0, मतलब लाइन 3 परपेंडिकुलर टू लाइन 1। Therefore all the three lines are mutually perpendicular। क्लियर है यहां तक? पहला समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, शो दैट द लाइन थ्रू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू दिस एंड दिस। दोनों से DRs निकालो। सेकेंड क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1, इसको A1 B1 C1 बोल दिया। किसके बराबर होगा वो? x2 minus x1 2, y2 minus y1 5, z2 minus z1 -4। इसी तरह से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2, सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 बोल दिए। किसके बराबर होंगे वो? 3, 5 minus 3 2, 6 minus 2 4। अब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये हुआ 6 प्लस 10 minus 16 which is 0। therefore line 1 is perpendicular to line 2। no problem। थर्ड, पैरेलल प्रूव करना हो तो क्या करोगे? डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल आने चाहिए। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या करोगे? DRs फर्स्ट के A1 B1 C1 किसके बराबर आ गए? -2 -4 -4। डायरेक्शन रेशियो सेकेंड लाइन के क्या हो गए? A2 B2 C2 ये किसके बराबर आ गए? 2 4 4। सिंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ लाइन्स are proportional, therefore lines are parallel। क्लियर? नहीं तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, cos थीटा से, आपकी चॉइस है, ऐसे भी कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट 1 2 3। तो A पॉइंट दे दिया 1 2 3, तो A वेक्टर आ गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इक्वेशन ऑफ लाइन बोला है तो मैं कोई भी इक्वेशन निकालूं, मेरी मर्जी, मैं पर दोनों निकाल दूंगा। पैरेलल टू वेक्टर मतलब B वेक्टर दे दिया 3i प्लस 2j माइनस 2k। इसको लिख लेते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k, और ये आपके पास हो जाता है ai प्लस bj प्लस ck। सो वेक्टर इक्वेशन क्या हो गई? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो वेक्टर इक्वेशन हो गई r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये हो गई वेक्टर इक्वेशन।
कार्टेशियन इक्वेशन वो कितनी हो जाएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज y माइनस वाई वन अपॉन बी इज z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। तो कार्टेशियन इक्वेशन बन गई x माइनस वन अपॉन थ्री इज y माइनस टू अपॉन टू इज z माइनस थ्री अपॉन माइनस टू इक्वल टू लैम्डा। ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। कुछ ना बोला हो, दोनों निकाल दिया करो, ठीक है। अगला फिफ्थ, find the equation of a line in vector and Cartesian form that passes through the point this in the direction of this। तो a वेक्टर आपको क्या दे दिया, 2i माइनस जे प्लस 4k, ये हो गया x1i प्लस y1j प्लस z1k। b वेक्टर आपके पास है i प्लस 2j माइनस k, इसको लिखोगे ai प्लस bj प्लस ck। सो वेक्टर इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। सो r इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j माइनस k। ये हो गई वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या हुई, x माइनस एक्स वन अपॉन a इज y माइनस वाई वन अपॉन b इज z माइनस जेड वन अपॉन c इक्वल टू लैम्डा, इजंट इट। यही होगी कार्टेशियन इक्वेशन। वैल्यू डालो, x माइनस टू अपॉन वन, वाई प्लस वन अपॉन टू, जेड माइनस फोर अपॉन माइनस वन इक्वल टू लैम्डा। ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। दोनों क्लियर है। नेक्स्ट सिक्स्थ, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन। ये एक लाइन है, x प्लस थ्री अपॉन थ्री, y माइनस फोर अपॉन थ्री अपॉन फाइव, z प्लस एट अपॉन सिक्स। पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किस पॉइंट से पास कर रही है, माइनस टू, फोर, माइनस फाइव। सो सिंस लाइन्स आर पैरेलल, therefore their direction ratios are same। Therefore direction ratios of second line of parallel line are 3, 5, 6। तो कौन सी इक्वेशन निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन। इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। तो इक्वेशन बनेगी x प्लस टू अपॉन थ्री, वाई माइनस फोर अपॉन फाइव, जेड प्लस फाइव अपॉन सिक्स इक्वल टू लैम्डा। क्या ये क्लियर है, समझ में आ गया। अगला कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इतना, इसको वेक्टर इक्वेशन में लिखना है, x माइनस फाइव अपॉन थ्री, वाई प्लस फोर अपॉन सेवन, जेड माइनस सिक्स अपॉन टू इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से x आ गया थ्री लैम्डा प्लस फाइव, y आ गया सेवन लैम्डा माइनस फोर, z आ गया टू लैम्डा प्लस सिक्स। सो r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वैल्यूज पुट करोगे तो r इज इक्वल टू फाइव आई, ये फोर था ना, फाइव आई माइनस फोर जे प्लस सिक्स के प्लस लैम्डा टाइम्स थ्री आई प्लस सेवन जे प्लस टू के। ये आ गई वेक्टर इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू। अगला, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन दैट पास थ्रू द ओरिजिन एंड इतना। तो एक पॉइंट आपको दे दिया ओरिजिन और दूसरा पॉइंट दे दिया 5 माइनस टू 3। सो ए वेक्टर हो गया 0i प्लस 0j प्लस 0k और बी वेक्टर हो गया 5i माइनस 2j प्लस 3k। तो b माइनस a कितना हुआ, b के बराबर, विच इज 5i माइनस 2j प्लस 3k। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a, टू पॉइंट फॉर्म में। सो r इज इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा टाइम्स 5i माइनस 2j प्लस 3k। मानते हो बेटा, कोई दिक्कत?
कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है? कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा. So x minus 0 upon 5 minus 0 is y minus 0 upon minus 2 minus 0 is z minus 0 upon 3 minus 0. तो इक्वेशन बनी x अपॉन 5 is equal to y अपॉन minus 2 is equal to z अपॉन 3 equal to lambda. ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन. नो वरीज. नेक्स्ट, find the vector and Cartesian equations of the line that passes through these 2 points. सेम तरीके से होगा. A वेक्टर कितना हो गया? 3i minus 2j minus 5k. B वेक्टर कितना हो गया? 3i minus 2j plus 6k. So B वेक्टर minus A वेक्टर कितना हुआ? 11k कैप. So इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी? R is equal to A plus lambda times B minus A. So R is equal to 3i minus 2j minus 5k plus lambda times 11k. ये हो गई वेक्टर इक्वेशन. कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी? कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z minus z1 upon z2 minus z1. So x minus 3 upon 0, y plus 2 upon 0, z plus 5 upon 11 equal to lambda. यही बनेगी. तो इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखोगे z plus 5 by 11 equal to lambda, semicolon x equal to 3, semicolon y equal to minus 2. ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन. डिनोमिनेटर में जीरो की फॉर्म में नहीं छोड़ना है. नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स. फर्स्ट पार्ट में B1 और B2, एंगल बिटवीन लाइंस क्या होता है? एंगल बिटवीन लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स. सो फर्स्ट पार्ट में B1 वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है? 3i प्लस 2j प्लस 6k. और B2 वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है? i प्लस 2j प्लस 2k. तो cos थीटा कितना हुआ? B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 इंटू मॉड ऑफ B2. डॉट प्रोडक्ट करो. 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 plus 4, 13 plus 36, 49, स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 4 plus 4, 9. तो ये आ गया 12 7 19 अपॉन 21. तो थीटा हो गया cos इनवर्स 19 by 21. पहला पार्ट क्लियर. सेकेंड पार्ट में भी सेम. सेकेंड पार्ट में B1 वेक्टर आपके पास है i माइनस j प्लस माइनस 2k, और B2 वेक्टर है आपके पास 3i माइनस 5j माइनस 4k. तो cos थीटा कितना होता है? B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 इंटू मॉड ऑफ B2. डॉट प्रोडक्ट करो. 3 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 1 6, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 25 प्लस 25 रूट 50. कितना हुआ ये? 8 11 16 डिवाइडेड बाय 5 रूट 2 10 रूट 3 8 बाय 5 रूट 3. थीटा कितना हुआ? कॉस इनवर्स 8 बाय 5 रूट 3. समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं. अगला, फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स. सबसे पहले चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म. जब भी आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन आएगी ना, स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर चेक करनी है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करोगे. फर्स्ट पार्ट में B1 वेक्टर क्या हो गया? या फर्स्ट DRs ऑफ फर्स्ट A1 B1 C1 कितने हो गए? 2 5 माइनस 3. DRs ऑफ सेकेंड A2 B2 C2
कितने हो गए, -184, -184। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। डायरेक्ट लगा दो, कितना आया, -2 प्लस 40 माइनस 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 25 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 64 प्लस 16। कितना हुआ ये, 40 में 14 गए, 40 में 14 गए 26 अपॉन ये हुआ 7, ये 3 9, सो 26 बाय 63 थीटा हुआ कॉस इनवर्स 26 बाय 63। ठीक है। सेकेंड पार्ट अगर करें तो इसमें भी सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देता हूं, कॉस थीटा ये आपके पास आएगा 8 प्लस 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 1 प्लस 64, 8 9 10 18 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9 ही आएगा ना, 81 आएगा ना, 81 9 9 3 से 27 2/3 थीटा हुआ कॉस इनवर्स 2/3। क्लियर। अगले पे आ जाओ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन है पर एग्जाम में काफी पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी सो दैट द लाइंस दिस आर एट राइट एंगल्स। लाइन राइट एंगल्स पे होंगी तो दोनों के डीआरस का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे पहले डीआरस निकालो, उसके लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। लाइन 1 आपके पास दी हुई है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, ये लाइन 1 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो आएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इज y माइनस 2 अपॉन 2p बाई 7 इज z माइनस 3 अपॉन 2। L2 सेकेंड लाइन है 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज y माइनस 5 अपॉन 1 इज 6 माइनस z अपॉन 5। सिंप्लीफाई करो, ऊपर नीचे माइनस 7 से डिवाइड, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3p बाई 7 इज y माइनस 5 अपॉन 1 is z minus 6 upon minus 5. If lines are perpendicular, then dot product of DRs is 0. मतलब minus 3 into minus 3p by 7 plus 2p by 7 into 1 प्लस 2 इंटू माइनस 5 किसके बराबर होगा, 0 के। सॉल्व करो, 9p बाई 7 प्लस 2p बाई 7 इक्वल टू 10, 11 11p बाई 7, p आ गया 70 बाई 11। ठीक है, समझ में आ गया। आता है इस टाइप का क्वेश्चन काफी। शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, तो इसमें डीआरस निकालो। फर्स्ट लाइन के डीआरस हो गए 7 माइनस 5 1, ये हो गया a1 b1 c1। इसी तरह सेकेंड लाइंस के डीआरस हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी 1 2 3, तो ये हो गया a2 b2 c2। सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकालो। 7 माइनस 10 प्लस 3 आ गया 0, देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस। अगेन पैरेलल लाइंस नहीं है तो क्या कंसिडर करके करोगे, स्क्यू लाइंस। सो स्क्यू लाइंस में क्या होता है, a2 माइनस a1, तो a1 वेक्टर आपके पास है i प्लस 2j प्लस k, a2 वेक्टर आपके पास है 2i माइनस j माइनस k।
सो A2 माइनस A1 कितना हुआ, I माइनस 3J माइनस 2K। अब B1 वेक्टर है आपके पास I माइनस J प्लस K, B2 वेक्टर है 2I प्लस J प्लस 2K। सो B1 क्रॉस B2 कितना आया, IJK 1 minus 1 1 2 1 2। So I cap into minus 2 minus 1 minus 3 plus J cap, oh sorry, minus J cap into 2 minus 2 0 plus K cap into 1 plus 2 3। तो ये आ गया minus 3 I cap plus 3 K cap। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। डॉट प्रोडक्ट करो इसको, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू प्लस 3 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3 रूट 2। सो 9 अपॉन 3 रूट 2, रिजल्ट आया 3 अपॉन रूट 2, मतलब 3/2 इंटू रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब ये कार्टेशियन फॉर्म है, चेक करो 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। फिर से अब वो वेक्टर निकालो, A1 वेक्टर तुम्हारे पास हो गया माइनस I माइनस J माइनस K, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके। A2 वेक्टर हुआ 3I प्लस 5J प्लस 7K। B1 वेक्टर हुआ 7I माइनस 6J प्लस K। B2 वेक्टर हुआ I माइनस 2J प्लस K। सो A2 माइनस A1 कितना हुआ, 4I प्लस 6J प्लस 8K। B1 क्रॉस B2 कितना हुआ, IJK 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। सो I कैप इंटू माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस J कैप इंटू 7 माइनस 1 6 प्लस K कैप इंटू माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8। तो ये हुआ माइनस 4I कैप माइनस 6J कैप प्लस माइनस 8K कैप। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाओ, मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। एक ना NCERT में कार्टेशियन फॉर्म में भी फॉर्मूला दिया हुआ है, मत करना, इससे करो, हमेशा इजीली हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 करो, तो ये आ गया माइनस 16 माइनस 36 माइनस 64। ये सेम आ रहे हैं क्या, 468 468। मॉड में लेना है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सेम ही है। सो ये हो गया तुम्हारा 60 70 80 80 और 36 80 और 36 116 डिवाइडेड बाय नीचे भी रूट 116 कितना हुआ 116, कितना हुआ 1 यूनिट। यही आंसर आ रहा है 1 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट 16 और फिर 17, 2 क्वेश्चंस और हैं, सामने ध्यान दो, फटाफट निपटाओ इसको। 16 में कह रहा है अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस IJ के सेम नहीं है, तो यानी ये पैरेलल लाइंस नहीं है। A1 वेक्टर हो गया I प्लस 2J प्लस 3K। A2 वेक्टर हो गया 4I प्लस 5J प्लस 6K। सो A2 माइनस A1 3I प्लस 3J प्लस 3K। B1 वेक्टर आपके पास है I माइनस 3J प्लस 2K। B2 वेक्टर है 2I प्लस 3J प्लस K। सो B1 क्रॉस B2 IJK 1 माइनस 3 2 2 3 1।
सो आई कैप इंटू -3 -6 -9 माइनस जे कैप इंटू 1 -4 -3 प्लस के कैप इंटू 3 + 6 9। तो ये आया -9i प्लस 3j प्लस 9k। तो आपके पास डिस्टेंस कितना आया, मॉड ऑफ a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। डॉट प्रोडक्ट करो 3 से -27 प्लस 9 प्लस 27 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ये कट के ऊपर आया 9, नीचे 3 स्क्वायर कॉमन, 3 बाहर, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 5 बचा, ये आ गया 3/5। तो डिस्टेंस हो गया 3/5 यूनिट्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली लाइन की इक्वेशन कौन सी है, आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप प्लस टी टाइम्स माइनस आई कैप माइनस प्लस जे कैप -2k कैप। दूसरी लाइन है आई कैप -j कैप माइनस के कैप प्लस एस टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप -2k कैप। अगेन ये भी पैरेलल लाइंस नहीं है, तो सेम तरीका, पहले a2 - a1 निकालो, ये हो गया 0 j -4k, b1 क्रॉस b2 निकालो, मॉड ऑफ i j k -1 1 -2 1 2 -2। सो आई कैप इंटू -2 प्लस 4 -2 प्लस 4 कितना हुआ 2 माइनस जे कैप इंटू 2 प्लस 2 4 प्लस के कैप इंटू -2 -1 -3। ठीक है, सो अब डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा दो, मॉड ऑफ a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। सो डॉट प्रोडक्ट करो, आई है नहीं j के साथ, -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो ये आ गया 8/√29 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गई आपकी एनसीईआरटी की लाइंस। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो लिख लो अभी।